स्टीव जॉब्स ने कहा, घड़ी चाहे $10 की हो या $10,000 की हो, समय तो एक ही बताएगी। दिखावा किस बात का? आप चाहे फर्स्ट क्लास में सफर करें या इकोनॉमी में, अगर प्लेन गिरेगा तो दोनों ही नीचे गिरोगे। दिखावा किस बात का? 100 रुपए की शर्ट पहनो या 1000 की शर्ट पहनो, काम दोनों तन ढकने का ही करेगी। किस बात का दिखावा? स्टीव जॉब्स ने यह भी कहा, अपने बच्चों को अमीर बनने की शिक्षा कभी मत देना। आज हमारे इस संसार में लोगों को अमीर बनने की शिक्षा दी जा रही है और उनको यह सिखाया जाता है कि जब धन होगा तभी एक अच्छा जीवन होगा। ऐसा नहीं। बाइबल का एक कैरेक्टर मुझे इतना ज्यादा छूता है। मैंने इस भारत में जहां कहीं भी मैं गया हूं, अब मुझे मौका मिला यीशु की सेवा करने का, मैंने इस कैरेक्टर को रिवील किया है। लोग कहते हैं कि गरीब होना श्राप है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन खुद यीशु ने कहा, कंगाल तो सदैव तुम्हारे यहां रहेंगे। मैंने प्रभु से पूछा, कंगाल क्यों रहेंगे? प्रभु ने कहा, माय सन, मैंने जब तुम्हें बनाया तो ना सिर्फ अपनी समानता में पर मेरे स्वभाव के अनुसार भी तुम्हें बनाया। मैं एक तरस खाने वाला परमेश्वर, मैं एक दयालु हूं, मैं करुणामय हूं, मैं विलंब से कोप करता हूं। दैट्स माय नेचर। मेरे वो इमोशंस तुम्हारे अंदर भी हैं, पर वो इमोशंस तुमसे रिवील तब होंगे जब वैसी परिस्थितियां तुम्हारे साथ होंगी, क्योंकि तुम इंसान हो। मुझे परिस्थितियों की जरूरत नहीं अपने इमोशंस को रिवील करने की, बट यू नीड। तो मेरा स्वभाव तुम में कार्य करे, मेरी भावनाएं तुम में कार्य करें, इसलिए मैं दीन दरिद्र अनाथ विधवाओं कंगालों को तुम्हारे चारों ओर रखता हूं कि तुम देखो और रो उनके लिए, और उस आंसू के साथ तुम मुझे पुकारो। मैं ना सिर्फ उसे आशीष दूंगा बट तुम्हें भी आशीष दूंगा। जब तुम उनकी ऊपर तरस दिखाओगे, करुणा दिखाओगे, उनकी चिंता के कारण उपवास रखोगे, मुझसे विनती करने आओगे, मैं तुम्हें भी आशीष दूंगा, मैं उन्हें भी आशीष दूंगा। जितना अधिक ईश्वर अपने आप को हमारे अंदर महसूस करते हैं, हमारे अंदर अपने आप को देखते हैं, उतना अधिक हमें आशीष मिलती है। परमेश्वर आपको आशीर्वाद इसलिए नहीं देता कि आपने ये टेबल उठा के वहां रख दी, या मीटिंग सुनने के लिए अपने दरवाजा बंद कर दिया। नहीं, ये एक अच्छी आदत हो सकती है, मगर परमेश्वर हमें किस पॉइंट ऑफ व्यू से आशीर्वाद देता है, इसे सुनो। जब वो आपके अंदर अपनी पहचान देखने लगता है। आप समझ पा रहे हो इस बात को? परमेश्वर हमें कब आशीष देता है? जब वो अपने आप की पहचान आपके अंदर करने लगता है। लिखा है, तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम मसीह की पहचान में नजर आ जाओ। जब वो आपकी आंखों में अपने प्रति प्रेम को देखता है, जब वो आपको सुनने की चाहत, उसकी आवाज को सुनने की चाहत में देखता है, जब वो आपके अंदर उस कैरेक्टर को देखता है जिसकी मांग उसके अंदर भी है, जब वो अपने आप का चेहरा आपके अंदर देखने लगता है, उसकी शुरुआत ही देख लेता है, तब वो आपको ब्लेस करता है। क्योंकि साफ साफ लिखा है, उसके कान तो धर्मी की ओर लगे रहते हैं, परंतु पापियों की विनती वो बिल्कुल नहीं सुनता। हम अपने बच्चों को इसलिए कुछ नहीं दिलाते क्योंकि वो मांग रहे हैं, नहीं, हमें उनके अंदर अपना अंश दिखता है, हमें उनके अंदर अपनी पहचान होती है। अपने बढ़ते हुए बच्चों में हम अपनी जवानी देख पाते हैं, अपने दिन देखने पाते हैं, इसलिए हम उनके लिए सब कुछ कर गुजरते हैं। परमेश्वर भी ऐसा ही है। जब वो अपनी पहचान आपके अंदर देखता है, उस पहचान की शुरुआत देखता है, उस पहचान में बढ़ता हुआ देखता है, तो वो बहुत ज्यादा आशीर्वाद देता है।
इसलिए कि आप और उसकी उपस्थिति से परिपूर्ण हो जाओ, आप और अधिक उसके स्वभाव से परिपूर्ण हो जाओ, और जब ये स्वभाव परिपूर्ण हो जाएगा हम उड़ जाएंगे। प्रभु बात कर रहे हैं। हेलो, प्लीज रीड डेली, स्लोली, अगेन एंड अगेन। रोज पढ़ो, रोज धीरे धीरे और बार बार यीशु से रोज बातें करो, धीरे धीरे बातें करो, बार बार बातें करो। आई टेल यू द ट्रूथ, जब आप परमेश्वर के संपर्क में जीवन जीते हैं, वो आपको आपके मन में से फाड़ के निकाल लेता है। जैसे बाइबल में लिखा है, वस्त्रों को मत फाड़ो, मन फाड़कर मेरे पास लौटाओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। और जब आप उस ओरिजिनली कैरेक्टर में निकल के बाहर आते हैं, सारा दिखावा समाप्त हो जाता है। निखिलो जैन वो नहीं है जो आपको सामने दिख रहा है, ये तो उसके आत्मा का बर्तन है। तो ओरिजिनल निखिलो जैन अंदर है, इस बॉडी के अंदर, और उसके अंदर जो आत्मा है, उसके अंदर जो परिवर्तन हुआ वो मेरी जबान से बाहर आ रहा है। जहां प्रभु बात करता है वहां चीख और चिल्लाना नहीं होता। खाली बर्तनों में बहुत आवाज होती है, भरे हुए बर्तनों में नहीं। देखो ना, अभी ऐसी कौन सी बात है जिसने आपको एकदम पकड़ लिया है। Now your soul is longing for God. आप और सुनना चाहते हैं, आपको महसूस हो रहा है दिस इज द लाइफ which I want. ये वो जीवन जिसकी तलाश मुझे है, ये है वो बात जिसके लिए ईश्वर ने मेरा चुनाव किया मसीह यीशु में। क्या कारण है कि बैठ करके घड़ी पर ध्यान नहीं है आपका? क्योंकि इंसान नहीं बोलता, प्रभु बोल रहा है। आपके हृदय के दरवाजे को खटखटा रहा है वो, कि आप दिखावे से बाहर आओ। दुनिया में खुद को श्रेष्ठ समझने, प्रसिद्धि पाने के लिए व्यक्ति जो भी करता है उसे दिखावा कहते हैं। बी हम्बल एज जीसस हम्बल। नम्रता क्या है? अपने सामने वाले व्यक्ति को दर्शाओ कि वो आपसे ज्यादा महान है। दिस इज कॉल्ड हम्बलनेस। यदि आप अपने सामने वाले व्यक्ति के सामने अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, यह दिखावा है। चेले बैठे हुए थे, उसने गमछा खोला और पानी लेकर उनके पांव पोंछने लगा। वो महान, सर्वशक्तिमान, अ ट्रू गॉड झुककर अपने गमछे से उनके पांव को धो रहा है। उसने अपने सामने उनको महान बना दिया और अपने आप को एक सेवक दिखाया। दिस इज कॉल्ड हम्बलनेस। ये नेचर है आपके पास? You're carrying this kind of nature? If not, this is the open invitation from God Almighty. Come to me and I'll make you somebody special for my glory. मेरे पास आओ। परमेश्वर ही कर सकता है, मनुष्य से नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इसे बाइबल में लिखा, मैथ्यू 6:1, सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्ग के पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। Any work done for show deprives you of the reward you get from God. दिखावे के लिए किया गया कोई भी काम आपको ईश्वर से मिलने वाले प्रतिफल से वंचित कर देगा। यही तो पढ़ते हैं बाइबल में। यदि तुम मनुष्य को दिखाने के लिए कोई भी काम या धर्म का काम करोगे, अपने स्वर्ग के पिता से कोई रिवॉर्ड, कोई प्रतिफल नहीं पाओगे, क्योंकि दिखावे से किया था। तो दिखावे के लिए किया गया कोई भी कार्य आपको ईश्वर से मिलने वाले प्रतिफल वंचित हो जाएगा।
पहला शमूएल 2:30 में लिखा है, 1 Samuel chapter 2 and verse 30, इसलिए इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की यह वाणी है कि यह बात मुझसे दूर हो। ठीक है, जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, जो मुझे तुच्छ जाने वो छोटे समझे जाएंगे। परमेश्वर में अद्भुत प्रतिज्ञाएं आप पढ़ते हैं और आप खुश हो जाते हैं कि परमेश्वर वो सभी प्रतिज्ञाएं ये सारी आपके जीवन में पूरी कर देंगे। एली को भी परमेश्वर ने एक आशीर्वाद दिया था, एक प्रतिज्ञा दी थी कि तेरा घराना सदैव मेरे सामने चलेगा। एली, यू विल बी फ्रूटफुल, यू विल बी ब्लेस्ड, तो वो तेरा घराना हमेशा मेरे सामने होगा। पर एली वैसा जीवन नहीं जिया। उसके परिवार के लोगों के अंदर ईश्वर का कोई भय नहीं था। परमेश्वर ने अपनी कही हुई बातों को टाल दिया। हां, मैंने कहा था कि तेरा घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, यह मैंने कहा था, पर अब मैं अब कुछ और भी कहता हूं कि यह बात मुझसे दूर हो जाए। कितना हॉरिबल है यह स्टेटमेंट, कितनी खतरनाक बात है ये कि जिसने मुझे भलाई का वादा दिया था, यदि मैं ना सुधरूं तो उसी भलाई को वो दूर करने की बात करता है। हां, मैंने कहा था कि तू तेरा घराना मेरे सामने चलेगा, पर अब यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि तू मेरे मन के अनुसार नहीं चला। जैसे मेरी इच्छा थी एली, वैसे तू और तेरा घराना नहीं चला। अब यह बात मुझसे दूर हो। जो मेरा आदर करे एली, उसका मैं आदर करूंगा। जो मुझे तुच्छ जाने वो सब छोटे समझे जाएंगे। जब आप दिखावे का जीवन जीते हैं, यू आर इग्नोरिंग गॉड ग्रेटनेस, यू स्टीलिंग हिज ग्लोरी। जब आप दिखावे का जीवन जीते हैं, इसका मतलब है आप अपने आप को श्रेष्ठ समझ रहे हैं, आप अपनी महिमा और आदर मान सम्मान को प्राप्त करना चाहते हैं, और यह सीधे सीधे दर्शाता है कि आप ईश्वर की महिमा को चुरा रहे हैं। वी आर नथिंग, हम जो कुछ है उसकी वजह से है। अगर मैं अच्छा गाता हूं तो इसमें मेरा कोई भी बल नहीं है, मुझे यह गुण मिला है कि मैं उसकी महिमा करूं। आई एम नॉट कैरिंग अ टैलेंट, talents always perform, but gift of God always glorify. टैलेंट्स में दिखावा होता है, परफॉर्मेंस होता है, मगर तोहफे में, गिफ्ट में महिमा होती है, और उसे किसी चीज की प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं होती। जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, जो मुझे तुच्छ जाने वो छोटे समझे जाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कुलुस्सियों 3:17 में, वचन में या काम में जो कुछ भी करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। जीवनों में गड़बड़ी इसी वजह से है, तकलीफ इसी वजह से है कि हम अपने अंदर के व्यक्ति को मार रहे हैं और उस भारी व्यक्ति को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, ज्यादा उसे मौका दे रहे हैं, जो या तो कब्र में जाएगा या जल जाएगा। Your body will go to the grave, but your soul will go to heaven. इस शरीर के अनुसार जीवन मत जियो, या तो जलेगा या दफनाया जाएगा, पर आत्मा के द्वारा जो ईश्वर के पास जाएगी न्याय के लिए। उससे अलग होने पे नर्क मिलता है, बाइबल ऐसा कहती है। नर्क मिलना बहुत बड़ी सजा मैं खुद तो नहीं मानता, हालांकि ये बहुत टेरिबल है, पर नर्क जाना सजा नहीं है। सजा तो ये है हमेशा के लिए परमेश्वर से भी दूर हो जाना, इटर्नल सेपरेशन फ्रॉम गॉड ऑलमाइटी। जिसने आपको बनाया, जिसने आपके अंदर अपने आत्मा को बोया, उसके साथ हमेशा के लिए अलगाव, ये बहुत दुखदाई है।
इसका अर्थ मालूम है आपको? नो मोर ग्रेस, नो मोर ग्रेस। अब अनुग्रह नहीं। क्राई, रो अपने पापों के लिए, क्योंकि अभी आपके ऊपर ग्रेस है, पर एक दिन वो वक्त आ जाएगा अगर हम ना सुधरे। नो मोर ग्रेस। वचन में या काम में जो भी करो, अपने व्यक्तिगत जीवन में, वैवाहिक जीवन में, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, सेवकाई के जीवन में जो कुछ करो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। ये स्पिरिट है, ये आत्मा है, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। ये आत्मा है, और यही हमारे जीवन को जीने का पैटर्न है। आई बिलीव माय जीसस इज टॉकिंग टू यू। आज परमेश्वर की इच्छा है कि एक व्यक्ति के अंदर ऐसा परिवर्तन, उसके परिवार में इस प्रकार से परमेश्वर के संग चलने वाले लोग हो। मुझे बहुत दुख होता है, आज लोग फैशन में, टेक्नोलॉजी में, धन में और संसार के मान सम्मान में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, पर मुझे मेरी आत्मा में लगता है कोने में एक व्यक्ति खड़ा है जो संसार में लोगों को देख रहा है, एंड ही क्राइड नाइट एंड डे। उसने अपनी जान दे दी उनके लिए, उसने खून बहा दिया उनके लिए। बहुत से लोग उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। कैसे हम इस प्रेम भरे प्रभु यीशु मसीह के हृदय को शांति दे सकते हैं, जो क्रूस पर लटका हुआ कहता है मैं प्यासा हूं। वो प्यासा है आपकी आत्मा कब संवरेगी। वो प्यासा है कि आप सच्चे पश्चाताप से कब होकर जाओगे। वो प्यासा है कि आप और आपके परिवार में एक मधुर और एक आत्मिक पवित्र संगति कब होगी। मुझे एक परिवार से मिलने का मौका मिला, अभी वो इस कंट्री में नहीं है, दूसरी कंट्री में है, मगर मैं उनके बच्चों से मिला। उनकी बेटी एक अच्छी टीचर है, बेटा मुंबई के बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशंस का डायरेक्टर है, और बेटा डॉक्टर, एक दूसरा डॉक्टर, बेटा डॉक्टर है। तीनों से मैंने बात की। ब्रदर, आई एम अ टीचर, बट एट द सेम टाइम आई एम द सर्वेंट ऑफ जीसस, आई एम सर्विंग जीसस क्राइस्ट। कैसे हो रहा है ये? दिस इज द लाइफ। मेरी टीचिंग लाइफ एक दिन नहीं रहेगी, बट द लाइफ जो ईश्वर ने मुझे दिया हमेशा रहेगा। अपने परिवार को, उनको प्रभु के भय में चलाना कितना आसान हो रहा है। मैं डायरेक्टर से बात की, उसने कहा ब्रदर, इवन दो आई एम डायरेक्टर, बट एट द सेम टाइम आई एम द सर्वेंट ऑफ गॉड एंड आई एम सर्विंग जीसस। यू नो, वो किताबें लिखता है। रेड लाइट एरिया में जो लोग जिसमें फरोशी का काम करते हैं या उसमें धकेल दिए जाते हैं, उनके बीच में गॉस्पेल प्रीच करता है आफ्टर हिज जॉब। और उसने कई आत्माएं वहां से सेव कर ली। थिंक अबाउट यू, ओनली आई एम द टीचर, मेरे को तो ये सेवा मिली नहीं है, मैं तो इसी में खुश हूं। वो व्यक्ति उस जॉब के बाद प्रीच द गॉस्पेल, क्योंकि वो एक सेवक है। मैं डॉक्टर से मिला, एमबीबीएस डॉक्टर, नाउ अभी एमडी है। द ब्रदर, आई एम अ डॉक्टर, बट द सेम टाइम आई एम द सर्वेंट ऑफ गॉड, आई एम सर्विंग जीसस। आज तक जितनों के साथ पढ़ा पला बड़ा, सबका बपतिस्मा करा दिया उसने। आपका जीवन कैसा है? संतुष्ट हैं आप? मैं टीचर हूं, इसी में मर जाऊंगा। मैं डॉक्टर हूं, यही थी बस इच्छा परमेश्वर की मेरे लिए। रिमेंबर, उसने संसार में आपको वो कमाने की तरीके दिए हैं ताकि आप हाथ ना फैलाएं, आप अपनी जिंदगी का परिवार का जीवन यापन करें। इसलिए आप डॉक्टर हो, इसलिए आप इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, जो भी हो आप, पर इससे आप परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। इससे हटकर आपको एक सेवक होना है, प्रभु का दास दासी होना है, एक आत्मिक मैनेजमेंट आपके अंदर होना है।
देखिए, परमेश्वर आपका न्याय ये सोच के नहीं करेगा यू आर अ डॉक्टर इंजीनियर, पर ये देखकर तू उसके बावजूद भी अंदर से एक सेवक था। You was living holy and righteous life. You were sharing the word of God. मैं कैसे मरा तूने दुनिया को बताया। दिनकरन के साथ तो यही घटना घटी थी। 9:30 बजे के बाद बैंक से आने के बाद वो अपना एक बैग लेते और अपने पुलिस अंकल के साथ जाकर सड़कों पर प्रीच करते, जीसस इज डाइड फॉर यू, ही शेड हिज ब्लड फॉर यू। वो प्रचार करते थे, चौकों में भीड़ हो जाती थी। ऐसे कई समय के बाद एक आवाज उनके कान में आई, दिनकरन तू कभी नहीं शर्माया, इवन दो यू आर ऑफिसर इन द बैंक, पर तू कभी नहीं शर्माया मेरी सेवा करने के लिए। इतना थका होने के बावजूद भी यू आर प्रीचिंग माई वर्ड, सेविंग द सोल। माई सन दिनकरन, आई प्रॉमिस यू, मैं तुझसे वादा करता हूं, तू मेरे लिए तूने मेरे लिए हजारों से बातें की, हजारों में तू मेरे लिए बोला, मैं वादा करता हूं ये यीशु तुझे लाखों में बुलवाएगा। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? आप संतुष्ट कैसे हो जाते हैं अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में? यह काम करने के लिए नहीं चुना परमेश्वर ने आपको, पर आप भविष्य में हाथ ना फैलाएं, इसलिए आपको उसने कुछ एबिलिटीज भी दी। आप टीचर बने, संसार में भी आप दूसरे लोगों को उन्नति का कारण बनाएं, कि वो भी एक अच्छे शिक्षक हो, अच्छे डॉक्टर, अच्छे नर्सेस हो, अच्छे इंजीनियर, अच्छे बिजनेसमैन हो। पर ये सब बातें यहीं तक रह जाएंगी। आप दूसरों को उनके पैरों पे खड़ा करेंगे, अच्छी बात है, पर अपनी जिंदगी से दूसरों को स्वर्ग में पहुंचाएंगे, ये उससे भी बड़ी बात है। हालेलुया। इसे बाइबल में साफ साफ लिखा है, कभी आपने नहीं समझा उसको? प्रभु भोज देने के लिए 1 Corinthians chapter 11 verse 23 onward, वहां क्या लिखा है? एक आज्ञा है उसके साथ। एक तो उचित रीति से लेना, दूसरा जब तक प्रभु ना आ जाए उसकी मृत्यु का प्रचार करना। आप प्रभु भोज खा रहे हैं, ये आपसे कह रहा है यू मस्ट प्रीच अबाउट जीसस क्राइस्ट। आप प्रभु भोज खाते हैं, पर यू आर नॉट शेयरिंग द वर्ड ऑफ गॉड, तो प्रभु भोज आपको लेने का हक भी नहीं है। लेकिन जो उसे लेता है must preach about Jesus, how he died on the cross, why he died on the cross, why he shed his blood on the cross. अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप प्रभु भोज में सहभागी नहीं हो सकते। This is the commandment from Jesus. सुसमाचार प्रचार ना करने वाले लोग भी नरक के सहभागी होंगे। Why? You are carrying life. आप जीवन को कैरी कर रहे हैं अपने अंदर, जो मरते हुए व्यक्ति के अंदर प्राण को डाल सकता है। इसके बावजूद भी आप नहीं बचा पा रहे हैं लोगों को, क्योंकि आप संसार में मिली हुई पोजीशन से संतुष्ट हो चुके हैं। क्या प्रभु आपसे बात कर रहा है? What are you doing? You're wasting your time. ये संसार की पोजीशंस, ये नौकरी एक वक्त पर आकर कमजोर दिखेगी। रिटायरमेंट होगा, बूढ़े हो जाओगे, देन व्हाट विल यू डू? बुढ़ापे में आपसे कुछ भी नहीं होगा। जवानों का बल परमेश्वर की महिमा है, अभी आप कुछ कर सकते हैं। टीएलपीएम के रोग, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। दिस इज द हार्ट ऑफ माय लॉर्ड जीसस। जब आप अपने बिजनेस से, अपने ऑफिस से, अपने स्कूल से, अपने कॉलेज से, अपने हॉस्पिटल से लौट के आए, टेक योर बाइबल, मेडिटेट एंड गो। अपने घर से बाहर निकलो, प्रीच, प्रे फॉर द पीपल। अपने आसपास के पड़ोसियों में जाओ, अपने सगे संबंधियों में जाओ, रिश्तेदारों में जाओ। लोग बगैर वचन के जी रहे हैं। इस वचन के ना होने से, जीवन के ना होने से वो पाप में, श्राप में, बीमारियों में मर रहे हैं। आत्मिक अंधकार की शक्तियां उन पर हुकूमत दिखा रही हैं। आपके आसपास ही लोग जादू टोने से मारे जा रहे हैं। एट द सेम टाइम यू आर कैरिंग लाइफ एंड यू आर नॉट डूइंग नथिंग। उनके खून का पलटा परमेश्वर आपसे ही लेगा। हाँ, ये बातें हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रही है, बट एट द टाइम ऑफ व्हाइट थ्रोन, एट द टाइम ऑफ जजमेंट,
सब कुछ समझ में आ जाएगा। गीत भी तो कहते हैं ना, खुद ही बचना काफी नहीं, औरों को भी बचा रहे हो। ये क्या सिर्फ मेरे कार्य है? नहीं, ये आपका कार्य है। इट डजंट मैटर आप कलेक्टर हो, बट द सेम टाइम यू आर द सर्वेंट ऑफ गॉड। मुझे मालूम भी नहीं था कि मैं सेवा कर रहा हूं, मुझे सेवा का ज्ञान भी नहीं था। मैं कुछ ऐसा कर रहा था जो मेरी जिंदगी में बहुत आनंद लेकर आया था। सेवा क्या होती है मुझे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, बट आई वॉज शेयरिंग माई जॉय। कैसे उसने मुझ पापी पे दया की, मेरे पाप क्षमा किए, मुझे चंगा किया, मैं भयानक बीमारी से उठकर आया हूं। बस यही आनंद मैं दूसरों से बांटता था। मैं पढ़ाई भी कर रहा था, मुझे भी जॉब चाहिए थी, और मैंने जॉब की भी कुछ जगह। पर जहां भी मैंने जॉब की, आई शेयर द वर्ड ऑफ गॉड। मैं आईटी कंपनी में था, एसटीपीआई में, प्राइवेटाइजेशन में, और जब ब्रेक मिलता था हमको, 40 लोग मेरी लीडरशिप में थे, मेरे अंदर में थे, और जब ब्रेक मिलता था लंच का, तो मेरी आदत थी, दिखावा नहीं था पर मेरी आदत थी कि मैं अपनी बाइबल या कोई स्पिरिचुअल बुक रखकर मैं कॉन्फ्रेंस रूम में जाके खोलता था, पढ़ता था। मुझे खाने की इतनी वो नहीं रहती थी। आई एम रीडिंग जस्ट एक बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 1 महीना, तो उन्होंने देखा मुझे ये कुछ अलग करता है। उसके बाद मेरी ग्रुप की एक लेडी मेरे पास आई, उसने कहा एक्सक्यूज मी। मैंने यस यस सिस्टर, हम रोज देखते हैं आपको कि आप हमारे साथ लंच में नहीं बैठते हैं। नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आप लोगों से प्यार नहीं करता, आई लव यू, बट कुछ और इम्पोर्टेंट है। ये क्या पढ़ते हैं आप रोज? एंड दिस हार्ट ऑफ माय जीसस, क्या लिखा है इसमें? मैं उसको बताना शुरू किया, और थोड़ी देर में उसने कहा आप रुको, अभी आप रुको। वो मेरी सारे जो मेरे साथ कलीग्स जॉब करते थे, 40 लोग थे, सबको बिठा दिए मेरे चार। करीब मैंने इनको बताया क्या बोल रहे हो आप प्लीज प्लीज बताओ, अब बताओ आप। एंड आई शेयर अ गॉस्पेल ऑफ जीसस। दे वर ऑल नेल डाउन, और मेरे साथ प्रार्थनाएं की, और मैं बहुत समय से बाइबल का एक दल अपने पास रखता था कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दूं। वो दिन उस दिन था, और मैंने अपने सारे ऑफिस में बाइबल बांटी। ये बात मेरे बॉस तक पता लग गई, और ये देख कर के मैं ऐसा काम कर रहा हूं, वो बहुत खुश हुए। तो हमारे पास एक बोर्ड था जिसमें डेली थॉट्स, डेली के विचार लिखे जाते थे। उसमें वो कुछ भी लिखते थे, पर मेरे रहते रहते वहां ऐसा वक्त आया कि डेली बाइबल का प्रॉमिस वहां चलता था। नमस्कार हेलो बंद होके प्रेज द लॉर्ड हो गया था। हालेलुया! ये हुआ मेरे साथ, और ऐसे करते करते पता नहीं मैंने कितने लोगों को गॉस्पेल सुनाया। एंड फाइनली प्रभु ने मुझसे बातें की, आई हैव चोजन यू टू प्रीच माई हार्ट, हियर आई एम नाउ। क्या आप नहीं कर सकते ये? आप नहीं कर सकते ये? संसार में जो कुछ आप कर रहे हो वो यहीं तक सीमित है। ईमानदारी से करो, उसकी भी आशीष है, मगर स्वर्ग की आशीष तब मिलेगी जब आप उसके क्रूसित मसीह का प्रचार करोगे। देखिए, वही लोगों के प्राण को बचा रहा है, वो इनके खून के अंदर एक परिवर्तन को लेकर आएगा, राइचियसनेस को लेकर आएगा। प्लीज कम टू जीसस, दिस इन्विटेशन फॉर यू। इसलिए मैथ्यू चैप्टर 6 एंड वर्स 6 में लिखा है, जब तू प्रार्थना करे अपनी कोठरी में जा, दिखावा मत कर। मैं जिंदा हूं, मैं जीवित हूं। कोठरी में जा, कमरे में जा, द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। मैं जब मसीह में नया नया आया तो रोज पश्चाताप करता था। मैं आज भी करता, ऐसी बात नहीं, मिस्टेक्स मुझसे नहीं होती। मगर एक सभा में मुझे जाने का मौका मिला, वो व्यक्ति सबके हार्ट रिवील कर रहा था। मेरे सामने सामने जवान चीख रहे थे, रो रहे थे, उसने सब कुछ खोल रहा था। मैं भी गलत था, मैं भी गुनाहों से पीड़ित था,
मैंने अपना कमरे में गया और लॉक किया और घुटने टेक कर कहा, प्रभु यू नो माई हार्ट, मैं वाकई बदलना चाहता हूं पर मैं कमजोर हूं। आई वॉन्ट यू, forgive me, cleanse me, sanctify me, मुझे कुछ बनाओ अपनी महिमा के लिए। ये तभी की बात है जब मैं जॉब भी करता था। लॉर्ड, वो एक सेवक आ रखा है, मैं वहां जाऊंगा आज, वो सबके हार्ट रिवील कर रहा है। थैंक यू फॉर द होली स्पिरिट। पर मैंने आपसे गुप्त में बता दिया, लॉर्ड मैं कहाँ कमजोर हूं। मैं जाऊंगा उसके सामने, मेरा दिल उस पर जाहिर मत करना। बस मुझे ये जानना कि आप मुझे सुनते हो, ये माहौल में आप मुझे सुनते हो। मैं गया, मेरी आंखों के सामने ही सबके बारे में बोल रहा था। मैं थोड़ा सा घबराया, जब मेरी बारी आई विश्वास किया मैंने उनसे बातें की है। आई शेयर माई हार्ट विद माई जीसस। मैं गया और मैं खड़ा हो गया। उसने मुझे देखा, बस देखता रहा, और मैं ही वो लड़का था जिसके लिए उसे इतना टाइम लग गया। उसके बाद बोला, यू आर गॉड्स चाइल्ड, आप प्रभु की इच्छा में है, गॉड इज विद यू, गॉड ब्लेस यू, आप जा सकते हैं। मैं इतना खुशी से रोया ना कि उसने मेरा हार्ट शेयर नहीं करा उस पर, क्योंकि मैंने बदलने की मांग की थी। मैं समझ गया वो गुप्त में सुनता है, वो सबकी सुना रहा था, वो मेरा नहीं सुना पाया बस, लेकिन प्रभु ने मेरा हृदय से छुपा लिया। प्रार्थना करो, प्रभु सुनता है। और इतने साल हो गए मैं सिर्फ वैसी ही बातें करता हूं उनसे। आप बोलते ना आफ्टर द मीटिंग कि भैया बहुत डिफरेंट, ऐसे ये मैं नहीं हूं, ये उसका दिल है जो मुझ पे जाहिर हो गया। जिस तरीके से अलग सुनते हो आप, वो सुनता है। अकेले में बात करो। अगर आज कोई मेरे घर पर आता है, बैठा हुआ प्यार तो देखता है मेरी पत्नी मुझे इतना प्यार करती, मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ, लड़ाई झगड़े पता नहीं कहाँ कभी हुए। मेरे माता पिता, मम्मी पापा, आजकल मेरे इन लॉज रह रहे हैं, माई ब्रदर इन लॉ, ये सब मेरे साथ रहते हैं। दे फील जॉय, एवरी डे जॉय, जॉय ऑफ द होली स्पिरिट। मालूम क्यों होता है ये? मैं कमरे में रोता हूं, मेरी पत्नी के मन में मेरे प्रति प्यार बनाए रखना। मैं अपने इन लॉज के लिए आशीष बनना चाहता हूं, मुझे वो ग्रेस दोगे ना आप? मेरा बेटा मेरे अंदर आपको देखे प्रभु, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे अंजल को आशीर्वाद देना कि इस वक्त बहुत से लोग मेरे साथ रह रहे हैं, वो ये कहने पाए कि याकूब की आशीष मेरे पास भी है। मेरे घर से कोई खाली नहीं जाना चाहिए प्रभु। मुझे कर्नेलियुस का स्वभाव देना कि उसने बहुत से सेवक दलों यहूदियों की सहायता की थी, मैं वही करना चाहता हूं। मेरे रोज घुटने टेकने से और अकेले में गुप्त में बातें करने से मैं देखता हूं वो मेरे परिवार में हर बात को सेट किया हुआ है। A management from God. That's why I cry. ये कारण है I can reveal his deepest heart. Jesus, a wonderful Jesus. ये उनकी उपस्थिति है, ये उनकी शांति है। मैं प्रभु को बहुत महसूस कर रहा हूं। अपनी आंखें बंद करो और बुदबुदाओ, उनसे बातें करो। उनकी उपस्थिति बिल्कुल हमारे बीच में है। उनसे बातें करो जैसे कभी नहीं की, आज करो। अपना दिल उन पे जाहिर करो। यीशु, मुझे आपकी जरूरत है। आप ही हैं वो जिसकी मुझे जरूरत है। ये संसार मुझे वो दे नहीं सकता। जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा।
नीति वचन 27:2 में लिखा है, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 27 and verse 2, तेरी प्रशंसा और लोग करें तो करें, परंतु तू आप ना करना। दूसरा तुझे सराहे तो सराहे, परंतु तू अपनी सराहना ना करना, दिखावा ना करना। जीसस सेड, जॉन चैप्टर 8 वर्स 29, यूहन्ना 8:29 में, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वह प्रसन्न होता है। ईश्वर आपके साथ होगा, आपके अंदर होगा, जब आप वही करेंगे जिस बात से वो खुश होता है। हाँ, वही काम करेंगे जिनसे वो खुश होते हैं। आप ऐसी संगति को तोड़ेंगे, छोड़ेंगे, उससे बाहर निकलेंगे जिससे केवल पाप की पहचान होती है, जिससे केवल दिखावा बाहर आता है, जिससे शरीर तो सुंदर हो जाता है मगर आत्मा व्याकुल हो जाती है। आप इसे सब कामों को छोड़ देंगे। याकूब 4:8-10 में प्रभु कहते हैं, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो। हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो जाओ, शोक करो, रो और तुम्हारी हंसी शोक में, तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। यीशु, आपने इनसे बातें कर ली है, आपने इन्हें समझने के लिए बुद्धि दी है। ऐसा होने पाए या आपके मन के मुताबिक जीवन जिए। आप इनके पाप क्षमा करो। ये किसी भी दुख के साथ यहां बैठे हो सकते हैं, किसी भी वेदना के साथ, पीड़ा के साथ, कमजोरी के साथ, जो रात और दिन की बिस्तर पर आंसू ये बहाते हैं, पर आपने अपने वचन के द्वारा इन्हें शांति दी है। आप इनसे कहें, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मत डर। अगर तू जीवित है तो इसका कारण यह है कि मैं तेरे साथ हूं। मैं तुझे फिर से मौका देता हूं। वस्त्र को नहीं, अपने मन को फाड़कर मेरे पास आ, मैं तुझे कुछ बना दूंगा। ओ, अपनी नम्रता के शब्द से इनको छू ले प्रभु। इन्हें हर एक संसारिक, शारीरिक और शैतानी भिलाषाओं से आजाद कर। इन्हें परख की दान का आत्मा दे। Bless them all with the heart of integrity, the heart of a holy knowledge about God. Bless them with the heart of obedience, a heart of faithfulness and kindness and oneness with you. Bless them, Lord. Take all of them, give them more of you. Bless them with great joy. Let them have wonderful partnership and relationship with you. Let them have life, eternal life in days to come. They'll be raptured, Lord. Take care of them. ये आपकी भेड़ें हैं, इनकी रक्षा कर। इनके टूटे हृदय को चंगा कीजिए। इनकी निराश आत्माओं में बल दीजिए। अपना सारा बोझ प्रभु यीशु को दे दो। आप वहीं से बैठे बैठे, He wants to give you rest. इनका सारा बोझ आपको मैं देता हूं। You teach them, you guide them, you lead them, you take care of them. Bless them with good things and blessings. Heal the broken heart and broken soul, and heal their bodies. इनके शरीर को भी चंगा कर दो। जो ऑनलाइन ऑफलाइन में मेरे साथ है, touch, oh Jesus. Bless them through the Holy Spirit and prepare them for your coming. They must be mature and grounded in your words. Make them happy, holy and righteous unto you. Bless them. Bless their married life. Bless them with wonderful husband and wife. Bless them with the fruit of the womb.
Whatever the need and desire, give it to them. Let them be fruitful, spiritually first and physically. Thank you for doing it, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. इनकी जिंदगी से आपका स्वभाव नजर आए। जो अनुग्रह इन्हें मिला है वो एक्शन के साथ नजर आए, जिसमें आपका दर्शन हो। Bless them. Holy Spirit, you control them. You control them. पवित्र आत्मा आपको छू रहा है ब्रदर सिस्टर। ये उसकी उपस्थिति है, ये उसकी भारी सामर्थ्य जो आप पर उतर रही है। आप जो अपना दिल उसको दे रहे हैं, आप जो उसे पुकार रहे हैं, you can feel the presence of God. धन्यवाद प्रभु यीशु। मैं आदर महिमा आपको देता हूं। सब छोटे बच्चों पे दया कर, बुजुर्गों पे दया कर। Bless this place with your presence, oh God. Your presence is moving. आपकी उपस्थिति यहाँ पे विराजमान है। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Give your heart. कुछ भी रख मत छोड़ो, सब कुछ दे दो। आप इत्मीनान पाएंगे, शांति पाएंगे, तसल्ली पाएंगे, जो संसार में किसी बाजार में जाकर आपको नहीं मिल सकती। थैंक यू लॉर्ड। से थैंक यू जीसस। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना को करता हूं। आमीन। हालेलुया। May God bless His word, and may God bless you all.